हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत मज़े में होंगे। तो पिछले वीडियो में हम आपको करा रहे थे एक कहानी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम स्टार्ट कर रहे हैं कहानी की सीरीज़। पार्ट 1 में हम करा रहे थे आपको दयालु नन्ही लड़की की कहानी, जो बहुत दुखी थी और जंगल में गई और उसे बहुत सारे लोगों की उसने मदद की। तो उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। मैं ललिता चौहान सुनाती हूँ आपको आगे की कहानी। तो बच्चों, वो नन्ही लड़की चलती जा रही थी जंगल में, और तभी उसे सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी, यानी कि कोई चुपके से रो रहा है, ऐसा उसको लगा। उसने इधर उधर देखा, कोई उसको दिखाई नहीं दिया। तभी उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक बच्चे की आकृति उसे दिखाई दे रही है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसने अपने तन पे कोई कपड़े नहीं पहने हैं। अब वो जो लड़की है वो पेड़ के पास जाती है और देखती है कि वहाँ एक छोटा सा बच्चा रो रहा है और उसके तन पर कोई कपड़ा नहीं है, और इतनी ठंड में वो ठंड से ठिठुर रहा है। अब वो उसने पूछने लगी कि भैया तुम क्यों रोते हो, और हाँ, तुम्हारे बदन पे आज कपड़ा क्यों नहीं है। और हे भगवान, भगवान से भी वो विनती करती है कि हे भगवान, ये इतना नन्हा सा बच्चा इस जंगल में क्या कर रहा है, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ये सोचकर वो लड़की बहुत ही परेशान हो जाती है, उसका गला रुंध जाता है। नन्हे बच्चे ने फिर कांपते हुए, क्योंकि ठंड पड़ रही थी, वो बहुत कांप रहा था, और सुबकते हुए, सिसकियाँ लेते हुए अपनी जो दीदी है उसके सामने उसे कहता है, दीदी यहाँ बहुत कड़ाके की ठंड है, तुम मुझे दया करो और मेरी मदद करो। तो उसने कहा, हाँ हाँ भैया बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। तो उसने कहा, मुझे आप कुछ पहनने के लिए दे दीजिए। अब नन्ही लड़की तो पहले ही बहुत सारी लोगों को अपना रोटी, अपना हैट और अपनी स्कर्ट दे चुकी थी, उसके शरीर पर तो अब सिर्फ स्वेटर ही बचा था। तो उसने कहा, मेरे पास तो बस अब यही कपड़ा बचा है, और उसने अपना स्वेटर भी उतार कर उस छोटे से बच्चे को दे दिया। तो देखा बच्चों, आपने नन्ही लड़की कितनी दया कर रही थी। तो आपको भी, क्या आप भी अपनी कक्षा में बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ दया करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं? कभी करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और आप करते भी होंगे, पेंसिल शेयर करना, इरेज़र देना, अपने फ्रेंड्स की मदद करना। तो देखिए आगे लड़की क्या करती है। ऐसा कहकर लड़की ने अपना जो स्वेटर है वो उतार के उस बच्चे को दे दिया। अब बच्चे ने उस स्वेटर को पहन लिया, लेकिन लड़की, जो नन्ही लड़की थी, उसके शरीर पर अब एक भी कपड़ा नहीं बचा था। अब उसे ठंड लगने की बारी थी। बच्चे ने कहा कि दीदी, हेल्प आपने मेरी की और बहुत बहुत धन्यवाद। अब नन्ही लड़की उसको स्वेटर देकर अपना आगे चलती गई। अब वो जंगल में इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि बीच में एक खुली जगह आई, जहाँ पर बहुत ही कम पेड़ थे, चारों तरफ पेड़ थे, बीच में खुली जगह थी। अब वहाँ से उसको आसमान दिखाई दे रहा था पूरा, उस पर तारे दिखाई दे रहे थे, और चाँद जो है वो बादलों में से लुका छिपी कर रहा था, यानी कि कभी आ रहा था कभी जा रहा था। अब सर्दी इतनी बढ़ चुकी थी कि लड़की जो है उसके लिए वो असहनीय हो गई थी, और अब छोटी नन्ही लड़की का बदन ठंड से कांपने लगा था। इवन वो ठंड से उसके दांत भी किटकिटाने लगे थे। उसने सिर उठाकर फिर वो आकाश की तरफ देखती है और कहती है, भगवान से शिकायत करती है। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका गला रुंध गया था, और वो बोली, प्रभु, मैं नहीं जानती कि मुझे कौन सी शक्ति यहाँ पर खींच के लाई है, मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि यदि मैं यहाँ आपसे विनती करूँ तो आप मुझे सुन लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि आज मैं आपसे यहाँ से कुछ मांगती हूँ तो ज़रूर से आप मेरी बात सुनेंगे। मैं यह जानना चाहती हूँ कि आपने मुझे अनाथ क्यों बनाया है। मेरे सामने आज ये फैली झील है, ये सुंदर सुंदर पेड़ हैं, और ये दूर दूर तक का जो बर्फ़ से ढका हुआ नज़ारा है, आज ये सब साक्षी है। मैं इन सब के सामने आज आपसे ये प्रश्न करती हूँ कि मैं अनाथ क्यों हूँ, मेरे माता पिता कहाँ हैं, और मुझे अपने माता पिता से मिलना है, मेरी प्रार्थना आप स्वीकार करें। ऐसा कह के जो नन्ही लड़की है वो रोने लग जाती है। काफ़ी समय तक वह रोती रही, और उसके बाद जब उसने अपने आप को संभाला तो उसने फिर से प्रार्थना की कि ईश्वर, क्या मैं जान सकती हूँ कि मेरे माता पिता को आपने क्यों छीन लिया है। अब मुझे उनकी छत्र छाया की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। मैं अपने माता पिता से मिलना चाहती हूँ। मुझे अनाथ बनाकर आपको क्या मिला, इतना वो पूछती है कि इस सारे ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं वो आप हैं, पर मुझे रहने के लिए एक छोटा घर तक नहीं है। तो ये आपका कैसा न्याय है, क्यों मेरे साथ इतना अन्याय हो रहा है। यही नहीं, मेरे
हाथ का आपने एक रोटी का टुकड़ा भी किसी को दिलवा दिया, आपने मेरे कपड़े भी एक एक करके सभी लोगों को दिलवा दिए। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो छोटी लड़की, वो लड़का और वो बेसहारा जो व्यक्ति था वो इस घने जंगल में क्या कर रहे थे। क्यों इतनी ठंड में वो यहाँ पर बैठे हुए थे, ठंड में सिकुड़ रहे थे, कांप रहे थे, ऐसा क्यों हो रहा है। और देखिए, आज उन सबको मैंने अपने कपड़े देने के बाद आज मैं आपके सामने वस्त्रहीन खड़ी हूँ। आज मेरे पास भी कोई कपड़ा नहीं है। नन्ही लड़की सांस लेने के लिए रुकी, वो लगातार बोलती जा रही थी, प्रभु से अपनी शिकायत करती जा रही थी कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। हम भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं तो शिकायत करते हैं ना, जैसे आप लोग करते हैं, मम्मी मेरे पास ही पेंसिल क्यों नहीं है, मुझे नया बैग क्यों नहीं मिल रहा। आजकल बच्चे तो मोबाइल के लिए भी शिकायत करते हैं, मुझे मोबाइल क्यों नहीं मिल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी शिकायतें होती हैं जो हम भगवान से करना चाहते हैं। सेम वही नन्ही लड़की भी भगवान से शिकायत कर रही थी। कुछ देर बाद उसने अपने रोते हुए गले से फिर बोला, मैंने कभी तुमसे कभी शिकायत नहीं की। भगवान से कह रही है कि भगवान मैंने आपसे कभी शिकायत नहीं की, ना ही आपको मैंने कभी कुछ कहा। इसका अर्थ ये नहीं है कि मुझे कोई चीज़ फील नहीं होती, मेरे अंदर भावनाएं नहीं है या मुझे बुरा नहीं लगता। मेरे अंदर भी एक हृदय है। और खैर छोड़िए, वो कहती है मगर मेरे माता पिता, आपने तो मेरे माता पिता भी छोड़ ले लिए मेरे से। नन्ही लड़की पता नहीं कब तक शिकायत करती रही, बहुत देर तक वो खुले आकाश में तारों और वादियों को साक्षी मानकर बोलती रही। तभी ऊपर से एक आवाज़ आई और उसने उस आकाशवाणी को सुना। उस आकाशवाणी ने उस नन्ही लड़की को टोका और बोला, ओ प्यारी नन्ही लड़की, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, लेकिन तुम जो है वो मेरा भेजा हुआ एक स्पेशल बच्ची हो, ठीक है। अब उसने कहा, आवाज़ कहाँ से आई। नन्ही लड़की आसमान की तरफ देखने लगी तो आकाशवाणी जारी रही। वो ऊपर से जो आवाज़ आ रही थी वो बोलती रही, पर क्योंकि तुम मेरी विशेष संतान हो इसलिए मैं तुम्हें धरती पर जो भेजा है वो कुछ स्पेशल, कुछ विशेष कामों के लिए भेजा है। क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी की मदद करते हैं अपने मन से और उसमें खुश होते हैं। अपनी चीज़ों को, प्यारी चीज़ों को किसी को देना, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं और तुम उन्हीं स्पेशल बच्चों में हो, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ भेजा है। ऐसी संतान को, अब ऐसे लोगों को थोड़े कष्ट तो सहने ही पड़ते हैं और घोर परीक्षाओं से, ये जो तुम्हारा एग्ज़ाम चल रहा है परीक्षाओं से भी गुजरना पड़ता है। टेस्ट होता है ना, जैसे आपका एग्ज़ाम होता है स्कूल में, उसी तरीके से लाइफ का भी, एक ज़िंदगी का भी टेस्ट होता है, जिसमें ये देखा जाता है कि आप अपनी चीज़ों को किसको दे सकते हो और उसके बाद आपको बुरा ना लगे, आप किसी के दुख को कितना समझते हैं। इन सब चीज़ों की भी परीक्षा भगवान लेते हैं। मुझे गर्व है, अब भगवान कह रहे हैं क्योंकि मैंने जिन लोगों को भेजा आपने उन सभी की मदद की और आज तुम अपनी इस परीक्षा में सफल हो गई हो। तो अब देखो मैंने आपको क्या दिया है। तो वो लड़की तभी अपने आप में देखती है, भगवान ने उसको सुंदर वस्त्रों से सजा दिया था। बहुत ही सुंदर सी ड्रेस उसने पहनी हुई थी। उसने अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हुआ कि आज मेरे शरीर पर इतनी सुंदर फ्रॉक है और इतना प्यारा सा ड्रेस आज मेरे शरीर पर आ गया है। तो बच्चों ये तो थी आपकी पार्ट 2। हम पार्ट 3 में आगे की कहानी आपको बताते हैं और आई होप आपने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा होगा नन्ही लड़की से। तो देखते हैं नन्ही लड़की के साथ आगे क्या होता है, भगवान आगे क्या क्या उसको देते हैं एज अ रिवॉर्ड, इनाम के तौर पर, जो उसने दूसरों की हेल्प की थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।